तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज इस समय घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो आप समझ लीजिए कि इस समय रेप और मर्डर की जो घटनाएं हैं वह प्रयागराज में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है इस समय वह जो है चर्चित जिला है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के बावजूद यानी अपराध जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराध पे अपराध हो रहा है, लेकिन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वहां तक कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब आज हम जो जिस घटना को लेकर के आए हैं यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गंगा पार की है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा पार और जमुना पार, यानी प्रयागराज जैसा कि आप जानते हैं दो भागों में बटा हुआ है, गंगा नगर यमुना नगर समेत जो है पूरा इतना बड़ा जिला है। लेकिन अगर अपराधों की अगर हम बात करें तो इन दोनों को मिला करके ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की अपराध न हो। यानी पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक लड़की है 17 वर्षीय और वह लड़की लिव इन में रहती थी। करीब 8 महीने पहले वह लड़की लिव इन में रहने के बाद अब जब यानी 1 साल के करीब जब हुआ तो पुलिस के पास वह जाती है और अचानक अपने प्रेमी पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाती है। वह यह कहती है कि हमारा जो लिव इन जिसके साथ प्रेमी के साथ रहते थे उसने तो जो कुछ किया सो किया, लेकिन जो है उसका दोस्त जो है हमारे साथ रेप किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पुलिस जैसे ही यह मामला सुनी उसके जो है पैर तले जो है जमीन खिसक गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि सत्यता के आधार पर कार्रवाई होगी। जब तक सत्यता क्या है यह पता नहीं चलेगा तब तक जो है कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि इस मामले में यह लड़की 17 वर्ष की है और यह लड़की जो है लिव इन में उस लड़के के साथ, अब यानी गांव का ही प्रेमी है, उसके साथ यह 8 महीने से रह रही थी। अब लड़की का यह कहना है कि वह लड़का शादी का झांसा देकर के 8 महीने तक किराए के कमरे पर लेकर इसको रखा था और जब इसने शादी की बात की तो उसने जो है टेलीफोन के माध्यम से अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त से जो है लड़की का रेप करवाया। यानी ऐसा इस लड़की का आरोप है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें सवाल खड़ा हो रहा है। आपके भी जहन में आता होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहली चीज कि यह लड़की जो है वह 8 महीने से लिव इन में रह रही है, यानी जो है अपने ही गांव के प्रेमी के साथ, अपने प्रेमी के साथ वह लिव इन में यानी जो है रिलेशनशिप में जो है वह 8 महीने से रह रही है। और ऐसा कह रही है कि उसका प्रेमी जो है, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसने यह कहा था कि शादी करेंगे, यानी शादी का जो है झांसा दिया था और शादी का झांसा दे करके रखा था। लेकिन जब लड़की शादी का दबाव बनाने लगी तो वह अपने दोस्त से लड़की का रेप करवाया। यानी सवाल यहाँ यह खड़ा हो रहा है कि या तो लड़की गलत है, या तो लड़की जानबूझकर जो है प्रेमी के दोस्त को फंसा रही है, या तो लड़की जो है प्रेमी के अलावा दोस्त को चाहती थी। यानी यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यह देखा यह जाएगा कि यह प्रेमी जो है उसका, यानी प्रेमी और उसका दोस्त, अब यह कैसे बच पाते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है जो उसका प्रेमी का दोस्त है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जो प्रेमी है वह जो है फरार है। प्रेमी अभी तक उसका जो है कहीं पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस जो है वह तलाश कर रही है, प्रेमी की तलाश कर रही है। और पुलिस का यह कहना है कि प्रेमी कहीं भी होगा तो उसको जो है हम ढूंढ कर लाएंगे और सत्यता के आधार पर मुकदमा दर्ज करके और जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ आ गया कि लड़कियां आजकल तो जो है लिव इन के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं और फिर उनको यह लगता है कि अब हमारी जो पुलिस और मीडिया और लोग हैं वह जो है साथ देंगे। तो कुल मिलाकर के यह लड़की ने जो आरोप लगाया है तो पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक सत्यता क्या पता नहीं चलता, यानी सत्य क्या है यह पता नहीं चलता, तब तक जो है किसी पर कोई भी मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी। क्योंकि रिपोर्ट तो दर्ज हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद जो है लड़की के संदेहात्मक उसके टिप्पणी से और संदेहात्मक उसके जो है बयान से पुलिस भी सदमे में है। पुलिस को भी यह लगता है कहीं निर्दोष जो है इसके चक्कर में जो है न फंस जाए। क्योंकि लिव इन में 8 से 1 साल तक रहने वाली लड़की अगर वो जो है शादी का झांसा देकर वह भी अपने प्रेमी के दोस्त के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लड़की में जो है वह कमी है, यानी लड़की में जो है वह त्रुटि है। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि दोनों पक्षों को देखा जाएगा, लड़के की भी जांच की जाएगी, प्रेमी की भी जांच की जाएगी और उसके अलावा जो है इस लड़की का भी जांच किया जाएगा और अगर जो भी गलत होगा तो उस पर जो है दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की यह पहली घटना नहीं है। प्रयागराज में इस समय जो है हत्या और रेप की जो घटनाएं हैं वह बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो यूपी पुलिस और खासकर प्रयागराज पुलिस है वह घटनाओं का रोकथाम करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अब देखा यह जाएगा कि इस पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र की घटना के बारे में पुलिस को कहां तक सफलता मिलती है। दोस्तों इस लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।